नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने पिछली वाली क्लास में आपको इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताया था या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया था। मैंने उसके टाइप के बारे में बताया है। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सभी लोग आज डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है या रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है या इसी को वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आज हम उनको याद करने का एक ट्रिक आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे उसको याद कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और आप उसे अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए, आज की क्लास में स्पेशली जो मैं बताने वाला हूँ ये बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसे हम सभी लोग ऐसा भी कह सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या नाम दिया जा सकता है? रिएक्टिविटी सीरीज कहा जा सकता है, या हम सभी लोग इसे हिंदी में नाम दें तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी नाम देंगे, ठीक। और या इसी को हम कह सकते हैं, रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है? एक तरह का क्रियात्मक श्रेणी होगा। तो आखिर ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपका होता क्या है, किस तरह से, किस पर बेस्ड है? तो आप सभी लोगों ने जब डेफिनेशन पढ़ा होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन ये होती है, जैसे हमारे पास कोई मेटल है, कोई नॉन मेटल है या कोई मेटलॉइड है। अब अगर हम इन्हीं को हिंदी में बोले तो कह सकते हैं जैसे कोई धातु है या कोई उस अधातु है या कोई उपधातु है। जितने भी ये हैं, अगर हम इन सभी को जो है एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये निकलता है कि बढ़ते हुए क्रम में अगर रखते हैं तो जो भी आपको सीरीज मिलती है भाई साहब, उसी सीरीज को हम सभी लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। हमारे सबके पास एक तरह का डेफिनेशन ये भी है कि अगर वो एसओपी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, कैसा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, तो हम सभी लोग उस सीरीज को भी क्या बोलेंगे? तब भी एक सीरीज मिलेगी। वो सीरीज मेरी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मेरे कहने का मतलब बस केवल इतना है कि अगर आप कभी धातु को या अधातु को या उपधातु को एसआरपी के बढ़ते क्रम में रखोगे तो जो भी आपको सीरीज मिलेगी ना, वो वैद्युत रासायनिक श्रेणी होगा, या एसओपी के घटते हुए क्रम में रखोगे तो जो सीरीज मिलेगी वो आपका क्या हो जाएगा? देखिएगा, वैद्युत रासायनिक सीरीज होगा। अब मेरे मन में आता है कि यार एसआरपी क्या है और एसओपी क्या है, मैं उसको समझ लूं। देखिए, अगर आपको एसआरपी को समझना है या एसओपी को समझना है तो आप सभी लोग जरा ध्यान दीजिएगा, इनमें कई चीजें आप जानते हैं। आरपी और ओपी ये आप जानते हैं। आर मतलब होता है रिडक्शन, पी मतलब होता है पोटेंशियल, जिसे और भी अच्छे से अगर नाम दिया जाए तो ऐसे कहा जा सकता है अपचयन विभव। क्या नाम दिया जा सकता है? अपचयन विभव, ठीक है। उसी जगह पे ओ मतलब होता है ऑक्सीडेशन और पी मतलब होता है पोटेंशियल, मतलब इसको नाम दिया जाए तो कहा जा सकता है ऑक्सीकरण विभव। अब यहां पे दोनों में यस जुड़ा हुआ है, तो यस का क्या मतलब होता है बताइए? स्टैंडर्ड। अब बात को थोड़ा गौर करिएगा, एस फॉर स्टैंडर्ड, ठीक है। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड आता है, स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं होता है भाई, ये स्टैंडर्ड एक कंडीशन होती है, स्पेशल कंडीशन है। स्टैंडर्ड मीन्स क्या होगा यहाँ पे? ये एक तरह का स्पेशल क्या है? कंडीशन होता है, और वही कंडीशन को हमको समझना है। जैसे कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले कंडीशन हम देखेंगे टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर का मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस माना गया है, या केल्विन में देखोगे तो 298 केल्विन माना गया है।
दूसरी बात हम मानेंगे प्रेशर का, तो आप पुरानी बुकों में देखेंगे तो ये मिलेगा प्रेशर आपका 1 atm माना गया है, आजकल 1 बार भी माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आप सभी लोग ध्यान देंगे कंसंट्रेशन का, जो आप सॉल्यूशन लेते हैं, देखिए टेम्परेचर का हम तापमान कहते हैं और प्रेशर का दबाव कहा जाता है या दाब कहा जाता है, और दाब वो भी एक वायुमंडलीय लिया जाएगा, एक क्या लिया जाएगा, वायुमंडलीय लिया जाएगा, तो एक वायुमंडलीय दाब लिया जाएगा। कंसंट्रेशन मतलब होता है सांद्रता, सांद्रता वो भी किसकी, उस विलयन की जिसमें वो रॉड डाला जाएगा, उसकी सांद्रता होनी चाहिए 1 H प्लस, या ऐसे कह सकते हैं 1 मोलर H प्लस सबसे बेहतर होगा। यानी इतनी सांद्रता होनी चाहिए कि उस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी आए, मोलरता जो है ना वो 1 मोलर होना चाहिए, ठीक है, और वो भी 1 मोलर H प्लस के क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये तीनों बहुत स्पेशल कंडीशन है, आप इनको जानिएगा, मैं ट्रिक से थोड़ा समझा रहा हूं। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये आपके पास कंटेनर है भाई, हमने क्या किया, इसमें एक सॉल्यूशन को रखा, इसमें एक सॉल्यूशन को रखा, और रखने के बाद मैंने देखा कि इसकी जो मोलरिटी है, इसकी जो क्या है मोलरिटी है, वो 1 मोलर H प्लस के क्या है, बराबर है, मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रही है। मैंने इसमें एक रॉड को क्या किया, डिप किया, तो ये रॉड हमारे पास जो है एक तरह का इलेक्ट्रोड होगा, एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है, बात तरह गौर करिएगा। मैंने क्या किया है, इसके चारों तरफ का जो टेम्परेचर है वो मान के रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसको भी माना। और रही बात प्रेशर का, तो प्रेशर भी मैंने मान लिया कि ये आपके पास एक वायुमंडलीय या 1 atm है। इस सिचुएशन में जब रॉड को आप डुबोगे ना, तो हमने कहा था कि जैसे ही रॉड सॉल्यूशन में जाता है, ये एक विलयन है, जैसे रॉड विलयन में जाता है तो यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, या तो रॉड आपका एनोड जैसा ट्रीट करता है या फिर रॉड आपका कैथोड जैसा ट्रीट करता है। मतलब आप कह सकते एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी या तो रॉड पे ऑक्सीडेशन होगा या तो क्या हो जाएगा बताइए, रिडक्शन हो जाएगा, यह हमें पता है। तो हम सभी लोग ऐसा समझ सकते हैं ना कि रॉड को जैसे विलयन में डाला गया तो इनमें या तो इलेक्ट्रॉन का ऐसा आदान प्रदान होगा, ऐसा आदान प्रदान होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो रॉड प्लस बना तो ये माइनस बना, या ये प्लस बना तो ये माइनस बना, मतलब इनके बीच में विभव का अंतर आ जाएगा। तो इस स्टैंडर्ड कंडीशन में जो विभव का अंतर आता है मेरे भाई, वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो आप इसका जवाब केवल ये देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब था रॉड और विलयन के बीच में पोटेंशियल में अंतर, रॉड और विलयन के बीच में विभव का अंतर। अगर यही विभव का अंतर स्टैंडर्ड कंडीशन में आती है तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। बात समझिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहा जाता है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो मैं कह रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में था भाई, ये था रॉड के और किसके बीच में, सॉल्यूशन के बीच में। अगर यही पोटेंशियल डिफरेंस आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है तो हम उसे कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। बात समझ पाए। और एक बात और नोट कर लीजिए, हमने याद किया है, हमें पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप का था, 2, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। तो वैसे ही हम सभी लोग जब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी बांटेंगे ना, तो कह सकते हैं ये 2 तरह का होगा, एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। जरा देखो, तभी मैंने एसआरपी और एसओपी को समझाया है। ये जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताया, बस आपको यही रखना है याद। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में कभी पोटेंशियल देखोगे ना भाई, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। आइए हम इन पे और अच्छे से चर्चा करते हैं। मतलब मेरे कहने का है कि आप जरा थोड़ा समझिएगा और अच्छे से देखिएगा कि हमारे सबके पास
अगर हम इस वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू आपके पास क्या होती है, तो अब आप खुद समझ सकते हैं क्या चीज। मेन होता है SEP, मेन क्या होता है SEP, जिसे कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और रही बात इसकी डेफिनेशन की तो हम ऐसा लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो रॉड और सॉल्यूशन के बीच जो विभवांतर है वह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। तो बात को थोड़ा गौर करिएगा। हमारे सबके पास अगर ये पूछा जाए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, अगर ये पूछा जाता है तो आप ऐसे बता सकते हैं। हाँ, आगे जरूर ये कह सकते हैं जो SEP हमारा होगा ना, ये दो तरह का होगा, एक का नाम होगा SRP और एक का नाम होगा SOP। हम SRP का मतलब क्या है कि अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर रिडक्शन की वजह से है, किसकी वजह से है, रिडक्शन की वजह से है, तो वो SRP कहलाएगा। और अगर वो विभवांतर ऑक्सीडेशन की वजह से है तो वो SOP कहलाएगा। क्या कहलाएगा? SOP। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। हाँ, एक बात मैं आपको इसके लिए जरूर क्लियर कर दूं, ध्यान दीजिएगा। अगर केवल एक मेटल की हम बात करेंगे, फॉर वन मेटल, उसकी जो SRP होगी ना वो बराबर होगी SOP के ही, अंतर केवल होगा साइन का। अगर SRP प्लस में है तो SOP माइनस होगा, ये अगर माइनस है तो ये प्लस होगा। जैसे अगर हम लिथियम का देखें प्लस वाले का, अगर ये लिथियम वाला जो आपका देखिए दो तरह से, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया Li बना, तो ये रिडक्शन कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। इस सिचुएशन में इसका जो SRP है ना वो माइनस में 3.04 वोल्ट है। लेकिन उसी जगह जब Li आपका जो है ऐसा रिएक्शन दिखाता है ऑक्सीडेशन जैसा, तो SOP जो आपको मिलेगा ना वैल्यू यही मिलेगा 3.04, बस अंतर क्या होगा, सामने क्या रहेगा? प्लस। अब आपको समझ में आ गया होगा किसी एक मेटल के लिए जितना प्लस में वैल्यू SOP की रहेगी उतना समझ लेना माइनस में वैल्यू SRP की होगी, या जो वैल्यू SRP की रहेगी वही वैल्यू SOP की रहेगी। बस अंतर केवल क्या होगा मेरे भाई? केवल अंतर होगा साइन का, और हमें उसी को समझना है, एक प्लस रहेगा और एक क्या रहेगा? माइनस रहेगा। अब आपको SRP और SOP समझ में आ गया है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अब रही बात इनके सिंबल का, तो जब भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सुन लीजिएगा, अगर कहीं लिखा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कहीं लिखा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 से दिखाइएगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से दिखाइएगा। ये हमेशा एक ज्ञात वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा और हमें हमेशा इस वैल्यू को निकालना होगा। मन में आ गया होगा कि हमें किस वैल्यू को निकालना होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालना होता है। क्या दिया रहता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब वो चाहे SRP का देगा चाहे SOP का, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूं SRP जितना होगा SOP भी उतना होगा, बस अंतर प्लस और माइनस का होगा। अब थोड़ा सा मैंने उस दिन बताया और अभी इस क्वेश्चन से भी लगा कि भाई साहब आप सभी लोगों को या हम सभी लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। क्या चीज निकालना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। अब मेरे मन में यही चीज है कि हम भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? किसी भी मेटल का
नॉन मेटल का या मेटलॉइड का, कैसे हम किसी रॉड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे? मैंने आपसे कहा था कि कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जिससे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सके। तो हमने एक जुगाड़ लगाया और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया। क्या बनाया? रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब होता है कि निर्देश इलेक्ट्रोड कहा जा सकता है। मैंने ऐसा बनाया और इसको मैंने कहा कि ये अलाउ होगा, चाहे आप इसको एनोड के रूप में बना लीजिएगा चाहे कैथोड के रूप में। कुछ चीजें हम मानेंगे, इसका एक होता था, अगर याद हो, सॉल्यूशन प्रेशर और एक होता था ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों बराबर होता है। इसी वजह से ये एनोड जैसा या कैथोड जैसा कैसा भी काम कर सकता है। हमने इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जरा ध्यान दीजिएगा, चाहे वो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हमने इसका क्या माना है? जीरो माना है। कितना माना है? जीरो। मतलब चाहे एसआरपी होगा चाहे एसओपी होगा, वो आप इसका क्या मान के चलेंगे? जीरो मान के चलेंगे। तो ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाएगा। मतलब ये है, आप समझो, हमें किसी मेटल का, किसी नॉन मेटल का, किसी मेटलॉइड का क्या निकालना था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने देखा कि हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते क्योंकि मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन अगर निकालना है तो हमने किसी न किसी को क्या बनाया? एक रेफरेंस बनाया और एक इलेक्ट्रोड तैयार किया जिसका नाम है रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, निर्देश इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड में मैंने कुछ बातों को थोड़ा माना है। माना ये है कि इसका जो विलयन दाब होगा और इसका परसरण दाब बराबर होगा। इस वजह से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा, चाहे वो एसआरपी होगा चाहे एसओपी होगा। और हाँ, ये एनोड जैसा और कैथोड जैसा कैसा भी काम कर सकता है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ लेते हैं और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कोई और नहीं है, SHE बोला गया है, जिसे बोला जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको एक नाम और दिया जाता है NHE, इसे हम कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो SHE क्या है, NHE क्या है? तो सबसे पहले बोलेंगे ये जो भी चीज है सबसे पहले एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। मतलब इसके बारे में ये सारी जानकारी हो जाएगी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होगा, एसआरपी हो या एसओपी हो ये क्या होगा? जीरो होगा। या ऐसा कह सकते हैं ये एनोड के जैसा या कैथोड के जैसा, दोनों के जैसा काम कर सकता है। इसका सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। मतलब ये छोटी छोटी जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मन में होता है कि ये बनता कैसे है, आइए हम उसको सीख लेते हैं। ये बना कैसे है तो थोड़ा आप बात समझिएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है? एक कंटेनर लिया जाता है, उस कंटेनर में एक सॉल्यूशन रहेगा मेरे भाई, और ये जो सॉल्यूशन रहेगा ना, उस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होगी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगी 1 मोलर H+ के बराबर। इसकी जो मोलरता होगी वो 1 मोलर H+ के बराबर होगा और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस का होगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का होगा। मतलब पूरी कंडीशन हम कौन सी देंगे? स्टैंडर्ड की देंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो SHE पढ़ने चल रहे हैं या NHE पढ़ने चल रहे हैं, तो मेरे भाई स्टैंडर्ड कंडीशन देना पड़ेगा। इसके बाद क्या किया जाता है? एक प्लेटिनम का जो है वायर रहता है, यही आपका कभी एनोड के जैसा काम करेगा, यही कभी कैथोड के जैसा। अगर प्लेटिनम वायर को ऐसे ही रख दिया जाए तो शायद एकदम गलत हो जाएगा। मतलब गलत मतलब इधर उधर डाइवर्ट होगा, इसीलिए इसको थोड़ा सा सेट किया जाता है एक ट्यूब के अंदर, ठीक है। ये कांच की एक क्या है? ट्यूब है, जिससे ये आपका बिल सेटल्ड रहता है। अब होता क्या है, ये आपके पास वाटर है,
थोड़ा देखिएगा, और इस वाटर में थोड़ा एसिड मिलाया गया। क्या मिलाया गया है? एसिड। कोई भी हो सकता है, मतलब एक एसिडिक वाटर है, और ये ऐसा एसिडिक वाटर है जो इतनी सांद्रता H+ की दे देता है, वो एक मोलरिटी के बराबर आ जाती है। अब यहां पर क्या किया जाता है जरा देखिएगा, यहां पर हम सभी लोग क्या करते हैं, उसी प्रेशर पे आप हाइड्रोजन गैस डालेंगे, और साथ में ये चीज आप देखिएगा, यहां पर साथ में एक प्लेटिनम ब्लैक लगा दिया जाता है। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये आप समझिएगा, एक प्लेटिनम क्या है, ब्लैक लगा दिया जाता है नीचे पोर्शन में। अब होता क्या है मैं उसको बता रहा हूं। ये हाइड्रोजन गैस आपकी जब भेजी जाती है ना भाई, तो हाइड्रोजन गैस आके जो है इस पे ऐसे एब्जॉर्ब होती है। प्लेटिनम गैस जो प्लेटिनम ब्लैक है, इस पे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अब ये कितना एब्जॉर्ब होती है, एक लिमिट तक तो एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद भी अगर हाइड्रोजन गैस आप भेज रहे हो ना, तो वो यहाँ एब्जॉर्ब ना होके, यहाँ इकट्ठा ना होके, वो हाइड्रोजन गैस ऐसे बाहर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। बाहर निकलने का रास्ता है, इसीलिए देखो ये चीज खुला रहता है। मैं आपसे कह रहा हूं, इसका मतलब क्या निकलता है, यहां एक फिक्स ही अमाउंट में हाइड्रोजन गैस क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। यहां एक फिक्स अमाउंट में हाइड्रोजन गैस रुकेगी। बात समझे क्या? तो इस तरह से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आप क्या बोलेंगे जरा समझिएगा। मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये आपका 2H+ बना रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो कैसा हो जाएगा रिएक्शन बताओ, ऑक्सीडेशन जैसा। ये आपका ऑक्सीडेशन जैसा होगा कि नहीं होगा? और ऑक्सीडेशन मतलब ये कैसा काम करेगा मेरे भाई, ये आपका काम करेगा एनोड के जैसा, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है बोलो, H+ है, और ये यहां पे कौन सी गैस आ रही है, H2 आ रही है। बस मुझे यही ध्यान रखना है, हमें उतना हाइड्रोजन गैस इस पे स्टोर कराना है जो इस H+ को बैलेंस कर सके। बाकी अगर H2 आता है तो H2 बाहर ऐसे क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये आपका ऐसे रिएक्शन लिखना है, जब हम उसको कैसा यूज करेंगे, एनोड जैसा। मान लो कैथोड जैसा यूज करना है तो आपको बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन ऐसा लिखना है। बात समझिएगा, यानी ये रिडक्शन जैसा काम करेगा और ये आपका कैथोड जैसा काम करेगा। अब एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, थोड़ा आप समझिएगा। पूरा सिस्टम तैयार है। क्या करना है, कंटेनर लेना है, इसमें पानी भरो, उसमें एसिड डालो, इतना एसिड जरूर डाल दो कि इतना ये H+ दे, उसका कंसंट्रेशन, उसकी मोलरिटी, उसकी मोलरता 1 मोलर हो जाए। इसके बाद प्रेशर हमने 1 atm लिया, टेम्परेचर 25 डिग्री पे देखा है। तो यहाँ पे प्लेटिनम का वायर डाला गया है जो कांच से घिरा हुआ है, नीचे प्लेटिनम का ब्लैक है। अब हम इसमें हाइड्रोजन गैस भेजते हैं ना भाई, तो ये हाइड्रोजन गैस आके इस सरफेस पे आके रुकना चालू हो जाती है, अब्जॉर्ब होती है। तो हाइड्रोजन गैस का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये H+ है, क्लियर है, ये फिक्स अमाउंट में है क्योंकि 1 मोलर है, यहां बढ़ता चला जाता है। तो जब H2 बढ़ता जाएगा, तो जैसे ही H2 का कंसंट्रेशन और H+ का कंसंट्रेशन एक दूसरे के बराबर हो जाता है, तो समझ लीजिएगा वो बैलेंस की स्थिति में आ गया। उसके अलावा भी अगर हाइड्रोजन गैस जाती है तो मेरे भाई वो हाइड्रोजन गैस ऐसे बाहर निकल जाएगी। मतलब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन गैस रुकी रहेगी, यहाँ पे बिल्कुल उतना हाइड्रोजन गैस रुकी रहेगी जो इतना कंसंट्रेशन दे दे जो H+ के क्या हो जाए बताइए, बराबर हो जाए। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, काफी अच्छी बात यहाँ पे रहेगी। तो यही आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। मैंने कहा है ये एनोड या कैथोड कैसे भी काम कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे जब ये एनोड जैसा काम करेगा तो ऐसा रिएक्शन लिखना है, जब कैथोड जैसा काम करेगा तो मुझे ऐसे रिएक्शन लिखना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा SHE होता क्या है। ठीक है, अच्छा, हमने स्टार्टिंग में बोला है भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो मैंने अभी बोला ना, उनको SRP के बढ़ते क्रम में रखा गया है और SOP के घटते क्रम में रखा गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, तो हम क्या बोलेंगे जरा समझो। हमने रेफरेंस बना लिया भाई ना, तो हर एक मेटल का, हर एक नॉन मेटल का या मेटलॉइड का हम इन्हीं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में क्या निकाल लेंगे, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चाहे आप उसका SRP निकाल लो, चाहे SOP निकाल लोगे, वैल्यू तो बराबर होगी, अंतर प्लस माइनस का होगा।
आप सभी को एसआरपी के बढ़ते क्रम में रख डालो, एक सीरीज मिलेगी। एसओपी के घटते क्रम में रख डालो तो भी एक सीरीज मिलेगी। पर जो भी सीरीज मिलेगी उसका नाम होगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया है। मेरी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम पूरी वैद्युत रासायनिक श्रेणी को याद कैसे करेंगे और उस वैद्युत रासायनिक श्रेणी की बातें क्या होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और लगे रहिए सभी लोग और मेहनत करिए और अच्छा रिजल्ट आइए।